Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. आज एक और स्कॉलरशिप के साथ जस्ट फॉर यू गाइज ओवर द चैनल एंड मेक इट वेरी श्योर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहो, अपडेटेड रहो. द रीजन बीइंग दिस आर द मंथ्स वेयर इन द स्कॉलरशिप्स गेट लॉन्च्ड फॉर ऑल द फील्ड्स. ओके, एंड दिस इज द टाइम व्हाई, तो बिकॉज द एडमिशन टाइम हैपन्स इन दिस मंथ. ओके, आप अगर 12th क्वालिफाई किए हो तो जब भी आप कॉलेज में एंटर होते हो तो कॉलेज सिलेक्शन काउंसलिंग इज ऑल दिस पीरियड, दैट इज द मंथ ऑफ May, June, July, August, and this is the time into which the maximum scholarships come out for application and they have a specific deadline. तो उसी डेडलाइन में आपको अप्लाई करते हुए then you can consider getting the scholarship. सो एक्टिव रहना, चैनल पे सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना. यू कैन बी इन टू टच विथ मी ओवर इंस्टाग्राम ऑल्सो विथ अ प्रोफाइल नेम ऑफ यामी ठक्कर. टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप मुझे कनेक्टेड रह सकते हो. अगेन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ आज जिस स्कॉलरशिप की मैं बात करने जा रही हूँ, अगेन उसकी भी एप्लीकेशन लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इट्स फॉर द लॉ स्टूडेंट्स. यस, बीच में ही लाइक फ्यू डेज बैक ओनली आई गॉट अ कमेंट कि मैम आप स्कॉलरशिप्स के वीडियोस बनाते हो पर लॉ वाले जो कोर्स है उनके लिए स्कॉलरशिप्स कम है. तो हियर इज द वन स्पेसिफिकली फॉर द लॉ स्टूडेंट्स. Okay, so this is something providing you 2 lakh rupees of a fund for doing your LLB or LLM anywhere from India, any caste you belong to, any gender you are from, you can get this particular scholarship. और थोड़े से हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, अगर आप वो सेटिस्फाई कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो ऑन द वेरी टाइमली बेसिस, यू कैन गारंटी योरसेल्फ अ स्कॉलरशिप, दैट इज GEV स्कॉलरशिप. ओके, एक ट्रस्ट है जो हर ही साल लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये जो स्कॉलरशिप है वो लॉन्च करता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट गिविंग यू द फंड्स फॉर योर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, इज ऑल्सो अबाउट मेंटरशिप. आपको रेगुलर बेसिस पे मेंटरशिप दी जाएगी कि आप अपना करियर पाथ किस हिसाब से चूज कर सकते हो ताकि सही से सक्सेसफुल करियर आपका जो है वो बन पाए. एंड दे ऑल्सो रिक्वायर अ गारंटी फ्रॉम यू. अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो नेक्स्ट ईयर जब ये स्कॉलरशिप वापस से लॉन्च होगी, यू शुड बी द वन मेंटरिंग द अदर स्कॉलर्स हु गेट सिलेक्टेड फॉर GEV स्कॉलरशिप. ओके, सो इतना तो आप कर ही सकते हो फॉर श्योर, है ना. सो लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑन टू GEV स्कॉलरशिप. It's on the Buddy for Study platform. Okay, here we go. It's the Memorial Merit, एक very reputed person who was an LLB person, उनकी मेमोरी में ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया है, hence the name. अप टू 2 लाख पर ईयर आपको यहाँ पे मिल जाता है फंड. एंड मैं जो बात कर रही थी और एलिजिबिलिटी आर दिस पॉइंटर्स यू नीड टू कंसिडर. सेटिस्फाई हो रहे हो तो आप बिल्कुल ही इसमें अप्लाई कर सकते हो. 15th July being the last date, make sure you apply it pretty soon. Don't wait for the last day or the last week to come, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है अच्छी अच्छी जो स्कॉलरशिप्स होती है वो प्री हैंडेडली क्लोज हो सकती है अगर उनको ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो गए तो. राइट, सो हियर इज द एलिजिबिलिटी. यू मस्ट बी एन इंडियन, यू मस्ट बी इनटू एनी ईयर ऑफ LLB LLM. ओके, ऐसा नहीं कि अभी आपने एंट्री लिया आफ्टर 12th, ऐसा भी नहीं है. Any year you are into LLB, you can absolutely get this particular scholarship. But हाँ, आपने जो एडमिशन लिया होना चाहिए through any of the entrance examination, law entrance examination से लिया होना चाहिए. It can be through CLAT, LSAT India, AILET or any other law entrance examination. Okay, मतलब कि ये कहना चाहते हैं the students who are really deserving the admission will really deserve the scholarship also. Okay, so hence the criteria. 60% मार्क्स आपके 10th और 12th में होने चाहिए. 10 लाख से कम अगर एनुअल फैमिली इनकम है आप एलिजिबल हो जाते हो. इतना सा है क्राइटेरिया. एंड या ऑफकोर्स जैसे कि मैंने बताया, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो यू शुड बी असिस्टिंग एंड नर्चरिंग द नेक्स्ट बैचेस ऑफ GEV स्कॉलर जो अगले साल आएगी, उसमें आपको बीइंग अ मेंटर उनको मेंटरशिप देनी है. राइट, so the funds they'll give you will depend upon the application received. आपका फी स्ट्रक्चर देखेंगे, एनुअल इनकम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग they'll decide a fund between 50,000 to 2 lakh per year. Okay, depending upon the application, which is again a big amount. काफ़ी सारे आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस की जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हो जाती है. राइट, सो आपको कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इन द सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट. बिफोर अप्लाइंग यू शुड कीप दिस रेडी. कॉपीज ऑफ द मार्कशीट, क्वालिफाइंग जो भी एंट्रेंस एग्जाम आपने दी है उसकी, कॉपी ऑफ लेटर ऑफ एडमिशन, आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है उसका लेटर, काफ़ी का भी होने को होगा एडमिशन, बट या यू हैव द डेडलाइन टिल 15th July.
तो you can expect the admission to be done. इनकम प्रूफ चाहिए होगा पेरेंट्स का, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी स्टेटमेंट्स और IT रिटर्न्स, और कॉपी ऑफ द लेटेस्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर, क्लैट, LSAT एंड ऑल दैट. ओके, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में, एंड योर आधार कार्ड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी प्रूफ. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड. तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सॉफ्ट कॉपी में जो है वो रेडी रखना बिफोर अप्लाइंग, ताकि आपका एप्लीकेशन जो है वो स्मूथ हो जाए. राइट, कुछ FAQs हैं जो शायद आपके माइंड में भी होंगे, तो आई एम रीडिंग दोज वंस. ओके, सिलेक्शन कैसे होगा? तो इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग होगा डिपेंडिंग अपॉन योर एकेडमिक मेरिट एंड फाइनेंशियल नीड, क्राइसिस के हिसाब से. टेलीफोनिक राउंड होगा इंटरव्यू का शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स का. ओके, उनके साथ पूछा जाएगा अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म, वो क्रॉस वेरीफाई की जाएगी. राइट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, दे विल बी आस्किंग यू विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एंड फाइनली द पर्सनल इंटरव्यू, जिसके बाद वो लोग डिसीजन ले लेंगे. ओके, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड पे ही होगी ज़्यादातर. इन केस दे आर कॉलिंग यू फॉर द इंटरव्यू तो एक ही बार शायद जाना पड़े, नॉट श्योर. ओके, अगर इन केस दे रिक्वायर्ड दे विल कॉल. एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट आर गिवन? सो मेंटरिंग फ्रॉम टॉप लॉ प्रोफेशनल्स एंड GV स्कॉलर्स, आपको एक्सपोजर बहुत सही मिलेगा. एक्सपोजर अमॉन्ग द जुडिशियरी कम्युनिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम इवेंट्स, इंटरैक्शन. सब्सिक्वेंट स्कॉलरशिप इंस्टॉलमेंट विल बी बेस्ड ऑन स्कॉलर्स एकेडमिक परफॉर्मेंस. ये तो है लाइक अभी इस साल अगर आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है तो अगले साल भी मिल पाएगी, पर अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस सही बैठा तो. ओके, कितना सही बैठना चाहिए वो लिमिट लिखी नहीं है, बट या ऑफ कोर्स अगर वो लोग फंड दे रहे हैं आपको अपने एजुकेशन के लिए, यू नीड टू मेक श्योर यू प्रूव इट राइट. राइट, सो ऑल द बेस्ट. एंड या अप्लाई के लिए टैब यहीं पे है, गो विद द अप्लाई नाउ, गो विद द लॉगिन ऑफ द बडी फॉर स्टडी पोर्टल. अगर आपका प्रोफाइल नहीं बना बडी फॉर स्टडी में, बना देना, इट वोंट टेक मच टाइम. ओके, चेक योर एलिजिबिलिटी. Here we go. Yeah, so start with the application. So that's the application wherein initially you need to give your personal details, wherein you need to give your name, address, surname, email ID, mobile number, all of that. एजुकेशनल डिटेल्स, आपके 10th 12th के रिकॉर्ड्स, फैमिली मेम्बर्स जो कोई भी आपके साथ में रह रहा है, क्या कर रहा है, कितनी इनकम है, ऑल दैट डिटेल्स. डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखा है वो सारे सॉफ्ट कॉपी में. रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट एकेडमिकली, जो कोई भी आपको पहचानते हैं, इट कैन बी अ स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, प्रिंसिपल, एनीबडी. एंड बैंक डिटेल में हो सके तो अपना ही बैंक अकाउंट देना, एप्लीकेंट का, स्टूडेंट का. अगर नहीं हो पा रहा, समहाउ यू आर इनटू माइनर कैटेगरी, तो आप दे सकते हो पेरेंट्स का. ओके, सो ये चीज़ आप कर सकते हो. मोर अबाउट योरसेल्फ विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस. ओके, वेरिन टेल अबाउट योर फैमिली, योरसेल्फ, व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशन. इस क्वेश्चन से वो लोग जानना चाहते हैं कि आपकी प्लानिंग क्या है. मान लीजिए आपको फंड मिल गया, आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया, फिर आप क्या सोच रहे हो. ओके, तो ये सारा सब कुछ आपको फिल करना रहेगा आंसर्स के साथ. टिक मार्क लगा दो कि मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है. प्रीव्यू लगा दो, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा. इफ आई आर ऑल सेटिस्फाइड विद द फॉर्म फिलिंग, यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन. That's it. All the best. The ones who are applying, if you are not falling in the category of LLB, LLM, share it among your friends and family which suits this particular scholarship. Okay. All the best and stay tuned over the channel. It's me, Yami.